Good morning students. In last video we saw the isomerism in amines. I hope you get it. Now we see the preparation methods of amines. First method is preparation of amines from alkyl halides. What is alkyl halide? That is RX. R means alkyl group, X is halide ion like fluoride, bromide, iodide, chloride. That is called halide ion. There are two methods to get amines from alkyl halides. First is by ammonolysis, that is also called Hofmann's method, and second is Gabriel-Thalamide synthesis of amines. In both reactions, alkyl halide is main reactant. First method is by ammonolysis. When an aqueous or alcoholic solution of NH3 means ammonia is heated with an alkyl halide at 373 Kelvin temperature in a sealed tube, 1 degree, 2 degree, 3 degree, all three types of amines are obtained. ये रिएक्शन हम 10th के चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं. एल्किल हैलाइड की फॉर्म में हमने यहाँ क्या लिया है, मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं इन हाई टेम्परेचर. तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है अमोनिया से और यहाँ से हैलाइड आयन यानी कि आई, तो HI बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव होता है और यहाँ NH2 जो बचता है वो इस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और क्या हमें ऑब्टेन होता है CH3NH2, दैट इज 1 डिग्री एमीन. क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड एक्सेस मात्रा में लिया है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का सेकंड मॉलिक्यूल बनने वाले प्राइमरी एमीन के साथ फिर से रिएक्ट करता है. अब की बार यहाँ प्राइमरी एमीन का जो NH2 ग्रुप है उससे हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ से हैलाइड आयन रिमूव होता है. फिर से HI मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है और ये एल्किल ग्रुप उस रिमूव होने वाले हाइड्रोजन की जगह पे आके जुड़ जाता है. तो देखिए CH3NHCH3, ये CH3 हाइड्रोजन की जगह पे आया है और ये क्या हमें ऑब्टेन हुआ है, डाई मेथिल एमीन यानी कि 2 डिग्री एमीन हमें ऑब्टेन होती है. 2 डिग्री एमीन ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करती है. 2 डिग्री एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है एंड वी गेट 3 डिग्री एमीन. नोट क्या है, टर्सरी एमीन आल्सो कंबाइन विद मेथिल आयोडाइड टू फॉर्म क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट. अब ये टर्सरी एमीन है. अब इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं बचा लेकिन इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यानी कि ये टर्सरी एमीन फिर से अगर एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ से जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ये CH3 प्लस में और I माइनस में ब्रेक होता है. तो ये एल्किल कार्बोकैटायन इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को ग्रैंड कर लेता है और किसका फॉर्मेशन होता है, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट. ये आयोडाइड आयन इस क्वार्टनरी अमोनियम आयन जो कैटायन है उसी के पास में रहता है, इसीलिए ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है. तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मिक्सचर हमें मिलता है जब एल्किल हैलाइड के एक्सेस में हम अमोनिया की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है. लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज कर दें, एल्किल हैलाइड की जगह अगर हम अमोनिया एक्सेस में लें, इफ़ अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस एंड एल्किल हैलाइड इज स्मॉल अमाउंट, देन द 1 डिग्री एमीन इज द मेन प्रोडक्ट. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हम अमोनिया एक्सेस में लें तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि जब तक अमोनिया के सारे मॉलिक्यूल 1 डिग्री एमीन नहीं बना लेंगे तब तक रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी. और ये स्मॉल अमाउंट में है तो ये किस में कंज्यूम हो जाते हैं, 1 डिग्री एमीन बनाने में ही कंज्यूम हो जाते हैं सारे. इसीलिए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगी जब अमोनिया एक्सेस में होती है. तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आपसे अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि एक्सेस मात्रा दी जाए तो आपको देखना है कि किसकी दे रखी है. अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा एक्सेस में है तो आप समझ जाना कि एक मिक्सचर बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट का. एंड इफ़ अमोनिया इन एक्सेस then we get only 1 degree amine.
सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ओनली प्राइमरी एमीन्स। ये मेन बात है, इसमें प्राइमरी एमीन्स का ही प्रिपरेशन होता है बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। इन दिस मेथड थैलेमाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव पोटेशियम थैलेमाइड, which is treated with alkyl halide to form N-alkyl thalamide. The hydrolysis of N-alkyl thalamide with 20% of HCl gives primary amines। देखिए रिएक्शन प्रोसेस क्या है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर करवा देता हूँ, दैट इज थैलिक एसिड। ओके, when one water molecule is released in thalic acid, we get thalic anhydride, that is thalic anhydride। ये यहाँ से OH निकला है और यहाँ से H निकला है, तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो गया है। तो थैलिक एनहाइड्राइड में क्या होता है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, दो CO ग्रुप एक साइड से बेंजीन रिंग से अटैच हैं और दूसरी साइड से ऑक्सीजन से अटैच हैं। लेकिन थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर जानने के बाद अब एक कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए थैलेमाइड का। थैलेमाइड की स्ट्रक्चर ये है, यानी कि ऑक्सीजन की जगह जब NH ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रुप से, CO ग्रुप से जब NH जुड़ा है तो ये थैलेमाइड है, और जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो थैलिक एनहाइड्राइड है। तो जब रिएक्शंस हम करवाते हैं या फिर एग्ज़ाम में ये रिएक्शन आती है तो कुछ स्टूडेंट इस रिएक्शन की जो शुरुआत है इससे कर देते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड से, और रिएक्शन फिर आगे बढ़ ही नहीं पाती। ये है थैलेमाइड, देखो CONH यानी कि एमाइड ग्रुप है इसमें, और ये एनहाइड्राइड ग्रुप है इसमें, तो नेम से ही आप समझ जाया करो। और ये अब देखते हैं ये थैलेमाइड कैसे रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन प्रोसेस जो हमने पढ़ी अभी, थैलेमाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी गेट पोटेशियम थैलेमाइड, यानी कि रिएक्शन जो करता है वो NH ग्रुप ही यहाँ पे करता है, और यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होकर H2O मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, और ये पोटेशियम इस H की जगह पे आ जाता है। तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये पोटेशियम थैलेमाइड का फॉर्मेशन होता है। और अब देखिए एल्किल हैलाइड रोल में है। एल्किल हैलाइड जब इस पोटेशियम थैलेमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एन एथिल थैलेमाइड, यानी कि नाइट्रोजन के साथ जो पोटेशियम जुड़ा था उसको ये C2H5 रिप्लेस कर देता है। ये C2H5 प्लस में टूटता है, ये C2H5 प्लस में ब्रेक होता है और ये माइनस में, और यहाँ देखिए फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस में ये माइनस में। तो आप समझ जाना इस नाइट्रोजन के साथ कौन आकर जुड़ेगा, ये C2H5 आकर जुड़ेगा, और किसका फॉर्मेशन हुआ, एन एथिल, यानी कि एन के साथ ये ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट के रूप में ले रहे हैं, इसीलिए इसको कैपिटल N लगाकर आगे लिख दिया है, एन एथिल थैलेमाइड। अब इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है। नाइट्रोजन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है वो दोनों ही बॉन्ड का क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और कैसे होता है, देखो नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल का H नाइट्रोजन की ओर और OH CO ग्रुप की ओर होता है। इसी तरह से इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो इस तरह से होगा। तो ये देखिए यहाँ क्या बचा, COOH और नीचे भी COOH, तो ये एक बाई प्रोडक्ट हो गया थैलिक एसिड, अभी मैंने बताया था। और ये क्या बन गया, C2H5NH2, यानी कि ये अपना मेन प्रोडक्ट है। थैलिक एसिड बाई प्रोडक्ट है और ये मेन प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये इस टाइप से पूछी जाएगी, जब थैलेमाइड रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो A का फॉर्मेशन होता है। A क्या है यहाँ पे, पोटेशियम थैलेमाइड। इस A की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड यहाँ एग्जाम में दे सकते हैं, हमने यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड लिया है लेकिन कोई भी हो सकता है। तो फिर B हमें ऑब्टेन होता है,
और बी का क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो C+D का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ एग्ज़ाम में बी के हाइड्रोलाइसिस के बाद सिर्फ C लिखा हुआ है तो फिर आपको ना C के रूप में सिर्फ यही लिखना है, क्योंकि ये अपना मेन प्रोडक्ट है। और फिर आगे आप प्लस में लगा के थैलिक एसिड लिख सकते हो, लेकिन C तो यही रहेगा अपना, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज बाय रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्राइल्स मीन्स साइनाइड्स एंड आइसोनाइट्राइल मीन्स आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिडक्शन से हम एमीन्स को ऑब्टेन करेंगे। नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू corresponding amines using H2 रेने निकल इसका मिक्सचर, यानी कि रेने निकल और H2 गैस जब इसमें पास करवाई जाती है साइनाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल H2 गैस जब इस साइनाइड में पास करवाई जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन्स का। या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, और ये एक मिक्सचर है। एथेनॉल में जब हम सोडियम मेटल को डिजोल्व कर देते हैं तो ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर बनता है जिसका नाम बुओ ब्लांक रिड्यूसिंग मिक्सचर होता है। और आप समझ गए होंगे, तो ये कहीं आप ध्यान में आ रही होगी, मेंडियस रिडक्शन के रूप में ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी एल्किल हैलाइड में। The method of reduction of cyanide with sodium and C2H5OH ethanol is called Mendius reduction। Mendius reaction भी बोल सकते हैं। देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाया, या फिर रेने निकल एंड, यानी कि रेने निकल का मतलब है कि पाउडर्ड जो निकल होता है उसे रेने निकल बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल व्हेन H2 गैस इज पास थ्रू साइनाइड और आइसोसाइनाइड वी गेट एमीन्स। साइनाइड से हम प्राइमरी एमीन ऑब्टेन करते हैं और आइसोसाइनाइड से हम सेकेंडरी एमीन ऑब्टेन करते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम बुओ ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो उस रिएक्शन का नेम फिर क्या हो जाता है, मेंडियस रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन देख लेते हैं। नाइट्राइल यानी कि साइनाइड्स का रिडक्शन होता है, तो कैसे होता है, ये कोई भी साइनाइड है, इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी लिया तो पहले इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा, तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगी, इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिल जाएगी। देखिए रिडक्शन में क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन दिए जाते हैं। तो इस सेकंड बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो फिर एक हाइड्रोजन और आएगी, दूसरी हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी। तो देखिए क्या हुआ, आर, ये कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गए, CH2, एक बॉन्ड बचा हुआ है अभी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल गई हैं, तो इसका जो रिडक्शन हुआ वो किस में हो गया, एमीन्स में। ठीक है, तो ये साइनाइड का रिडक्शन है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, देखना ध्यान से। ये है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें से एक जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यानी कि नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये इस कार्बन को देता है। और एक और बात है जो अक्सर शो नहीं की जाती कि कार्बन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसी के पास रहते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं कार्बन के पास, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड कैसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और वो किससे आता है, नाइट्रोजन के ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन अपने ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करता है वो इस तरह से करता है आइसोसाइनाइड में। ठीक है, लेकिन जब ये आइसोसाइनाइड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो नाइट्रोजन अपने दोनों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो वापस ले लेता है रिएक्शन की प्रोसेस के टाइम, इस तरह से। यानी कि जब रिएक्शन होती है आइसोसाइनाइड की तो ये इस तरह से ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका रिडक्शन करना है, इसका नहीं, ये इसमें चेंज होगा पहले और फिर इसका रिडक्शन करना है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है पहले इसका रिडक्शन करो, तो इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिल जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हम शो कर रहे हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गई,
कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गई और इस कार्बन के पास ही दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी तक ये अब कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और आते हैं विद हाइड्रोजन, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन और आएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इनको प्रोवाइड करवाता है और यहाँ एक एक बॉन्ड और बन जाता है कार्बन के साथ। तो देखिए क्या बना, RNH, ये क्या बन गया, CH3। तो ये जो एमीन हमें ऑब्टेन हुई NH, ये कौन सी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। इसीलिए हम कहते हैं कि आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री एमीन हमें ऑब्टेन होती है। और देखिए कितने हाइड्रोजन यूज में आए, 1 2 3 4, ये चारों ही हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं। यानी कि जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो 4 हाइड्रोजन हम यूज में करते हैं और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में ले सकते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है, RNH-CH3। तो ये कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा कि इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन कहाँ से मिल गए। तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप पहले इसमें कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ से रिडक्शन शुरू होता है। पहला हाइड्रोजन आता है, फिर 2 हाइड्रोजन एक साथ आते हैं इस कार्बन के पास, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स फ्रॉम एमाइड्स। देयर आर 2 मेथड्स टू गेट एमीन्स फ्रॉम एमाइड्स। जैसे कि एल्किल हैलाइड से हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, ऐसे ही एमाइड से भी एमीन्स के फॉर्मेशन के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। जब एमाइड का रिडक्शन करवाएंगे देन वी गेट एमीन्स, दैट इज प्राइमरी एमीन्स। तो देखिए ये एमाइड है CH3CONH2 और यहाँ पर इस CO बॉन्ड का रिडक्शन होता है। CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड है और दोनों ही बॉन्ड्स का रिडक्शन होगा। पहले एक बॉन्ड का रिडक्शन होगा, कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिलेगी। फिर दूसरे बॉन्ड का रिडक्शन होगा, फिर से कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिलेगी। तो ये तो हो गया CH2 और ये क्या बन गया, H2O। वही देखा है, CH3CO था, CO किस में चेंज हो गया, CH2 में NH2। और ये क्या प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है, प्राइमरी एमीन्स। ऐसे ही एक एमीन का एग्जांपल है यहाँ पे। तो देखो उसी CO बॉन्ड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये एक एमाइड डेरिवेटिव है। जब इस तरह का डेरिवेटिव यूज करेंगे जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर भी एल्किल सब्स्टिट्यूट है, तो हमें 2 डिग्री एमीन ऑब्टेन होगी। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट हैं तो फिर 3 डिग्री एमीन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर आता है तो प्रोडक्ट तो अपने आप ही आपके सामने निकल के आ जाएगा कि CO ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, CH2 में, और वो ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही है, H2O में। तो ये प्रोडक्ट तो आपके सामने अपने आप ही आ गया, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, 2 डिग्री एमीन यहाँ साफ साफ आपको दिख रही है। एंड सेकेंड मेथड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। When amide react with bromine water Br2 and potassium hydroxide to give primary amines, one less carbon atom than amides. एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होगी, और वो भी कैसी होगी, एक कम कार्बन की, एक लेस कार्बन की एमीन हमें ऑब्टेन होती है। और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑब्टेन होते हैं। देखिए इसकी मैकेनिज्म तो हम देखेंगे ही, लेकिन एग्जाम में ये दोनों तरीके से आती है, या तो ये डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट ही बहुत बार आई है, मैकेनिज्म तो इसकी बहुत कम बार पूछी जाती है, डायरेक्ट तो ये बहुत बार आती है। एमाइड है, Br2 है, 4KOH है। रिएक्शन का नेम पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और आपको प्रोडक्ट्स पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एमाइड रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ हमने लिया है एथेनेमाइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Br2 एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ
KOH। तो यहाँ से देखिए क्या क्या प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं। ये दोनों KBr मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ से, 2 KBr, ठीक है। और एक है K2CO3, यानी कि ये K2 और यहाँ का ये इस CO को ये निकाल के ले जाते हैं। ये क्या बना, K2CO3, K2CO3। और देखिए ये 2 हाइड्रोजन हैं और ये 2 OH हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, 2H2O मॉलिक्यूल का। और यहाँ ये NH2 और ये CH3 अलग हो गए क्योंकि CO बीच में से निकल गया, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और यही हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। यानी कि आप ये समझ जाना, मैंने ये सब क्यों बताया आपको, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारे समझने का तरीका है कि कैसे कैसे आपके पास प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि कैसे समझ सकते हैं इस रिएक्शन को कि 4KOH कैसे K2CO3 एंड KBr में कन्वर्ट होता है और मेन प्रोडक्ट हमें कैसे ऑब्टेन होता है। तो कैसा भी एमाइड दे रखा हो, कैसा भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, प्रोडक्ट का आइडिया लगाना बड़ा ही आसान है। आप CO को बाहर निकाल दो इसमें से और इस NH2 को इस कार्बन से डायरेक्ट जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ गए ना बात को, कि प्रोडक्ट का आइडिया लगाना बड़ा ही इजी है। सिर्फ CO को बाहर निकाल दो, NH2 को जोड़ दो, क्योंकि CO बाहर गया इसीलिए एक डैश कार्बन की एमीन हमें ऑब्टेन होती है, क्योंकि वो CO उस कार्बन को साथ में लेकर चला गया, ठीक है। तो ये तो थी डायरेक्ट मेथड समझने के लिए रिएक्शन को कि बाई प्रोडक्ट क्या क्या बने, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले Br2 मॉलिक्यूल 2KOH मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमें KBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और H2O मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। इसमें पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड यहाँ रिएजेंट के रूप में हमें चाहिए, इसीलिए इसको बाहर निकालते हैं और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपके एमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड एमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एमाइड के नाइट्रोजन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक तरह से यहाँ पे फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है, यानी कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। इसी तरह इसमें होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास, और इस बॉन्ड में भी यही होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन कैसे हुई समझने के लिए। Br2 मॉलिक्यूल 2KOH के साथ रिएक्ट करता है, तो एक तो बना OKBr, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। एक बना KBr और यहाँ पर OH जो बचा इस नीचे वाले H के साथ रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल बना देता है ना। तो ये तो बना KBr, फिर इस ऑक्सीजन के साथ एक K जुड़ा हुआ था, एक Br और जुड़ जाता है। ये हमारा रिएजेंट है मेन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा OKBr, यानी कि पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड एंड H2O मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पर लिया है एसिटामाइड, ये रिएक्ट करता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड से। तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी और मैंने कहा फ्री रेडिकल क्लीवेज से हम इसको समझेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर तो होता ही है, ठीक है, हमें पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। और जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का फ्री रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा, यानी कि इस बॉन्ड से नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये एक इंटरमीडिएट हमें ऑब्टेन होता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या ऑब्टेन होते हैं, H2O और ये KBr आपस में अटैच हो जाते हैं, तो ये तो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन ये है मेन, ये है इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट इसे बोलते हैं। और ये देखो अनस्टेबल होता है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, फिर भी ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
इस कार्बन की तरफ फेंकता है। कार्बन जो कि पहले से स्टेबल था 4 बॉन्ड बनाकर, अब नाइट्रोजन क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी बात तो इसको माननी पड़ेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहाँ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहे हैं तो ये कार्बन क्या करता है, ये इस कार्बन के साथ जो एल्किल या मेथिल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देकर इस CH3 ग्रुप को भेज देता है कि तू जा, जहाँ जुड़ना है तो जुड़। इसको अब और कहीं जगह नहीं दिख रही। ये देखो यहाँ से निकला, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, एक टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको फिर से एक ग्रुप और चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेकर आए, और वो कौन आ रहा है, CH3 ग्रुप आ रहा है। यानी कि ये CH3 ग्रुप घूमकर वापस इस नाइट्रोजन से आकर जुड़ जाएगा कि तू हटा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नाइट्रोजन से जुड़ जाता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी नाइट्रोजन के साथ ये CH3 आकर जुड़ गया, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, CH3 N के साथ डबल बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये एक हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसे बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका नेम है, MIC इसका शॉर्ट नेम है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मिक गैस के नाम से भी जानी जाती है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी वो यही गैस है जिससे बहुत से लोगों की जान चली गई थी। तो इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, लेकिन ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। अब ये बनने वाले मिथाइल आइसोसाइनेट की रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, 2KOH मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। जब 2KOH मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से ध्यान देना, मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ आपको। K2CO3 यहाँ से रिलीज होता है, K2CO3 यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेक होता है और ये इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके K2CO3 का फॉर्मेशन करता है और ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं। CH3 N के साथ अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन आकर जुड़ गए हैं और देखिए यहाँ से CO निकला है तो कार्बन लेकर निकल गया, यानी कि एक कम कार्बन की एमीन हमें ऑब्टेन होती है। तो ये रिएक्शन प्रोसेस है इसकी। पहले Br2KOH के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हमें पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जब एमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है जो कि नाइट्रेन इंटरमीडिएट होता है, नाइट्रीन एसिटामाइड से बनी है तो इसीलिए इसे एसिटिल नाइट्रीन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। एसिटिल नाइट्रीन इंटरमीडिएट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ये फिर CH3 ग्रुप इसके साथ आकर जुड़ जाता है। इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया, यहाँ इसको उल्टा करके लिखा है कि CH3 के साथ N जुड़ा, N के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है और ये कार्बन पहले से ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस मेथिल आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज कर देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें एक कम कार्बन की एल्कीन ऑब्टेन होती है। तो देखिए 2KOH यहाँ काम में आए थे, 2 पहले काम में आए थे, इसलिए 4KOH इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक Br2 मॉलिक्यूल और एक एमाइड मॉलिक्यूल। तो ये थी एमाइड से एमीन के फॉर्मेशन की मेथड। आगे की मेथड्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।